बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। टाइटल से वाज़ेह, व्हाट इज़ मैनिपुलेशन। गोल्ड के ऊपर मैनिपुलेशन क्या होता है। सम टाइम पे अगर तो DXY गिर रहा है, यानी बैरिश की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो गोल्ड स्टिल रहता है। सम टाइम पे DXY एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम पकड़ के जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बट गोल्ड या ज़्यादातर गोल्ड के ऊपर ही चीज़ इम्पेक्ट होती है। ऑलरेडी मैं इसमें बता चुका था कि इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट होना इसके ऊपर बहुत मैटर करता है। एक मेरी वीडियो अवेलेबल थी, लास्ट टाइम भी मैंने मैनिपुलेशन के ऊपर पूरा एक लेक्चर आपको दिया था। तो जो तो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो उन ब्रॉडकास्ट काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों का आइडिया है, बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपने देखा होगा कि आज के दिन हमारी जो एक ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लेवल है, प्रीवियस भी मैंने आपको बताया था जब मार्केट यहाँ पे थी, इस एरिया पे, तो इस एरिया से फर्स्ट रिजेक्शन थी मार्केट की। रिजेक्शन के ऊपर गोल्ड ने एक बुलिश मोमेंटम अपना लिया था, और बुलिश मोमेंटम के साथ में इसी लेवल से मार्केट दोबारा अपसाइड द मूव, और यहाँ पे जाके मैनिपुलेशन स्टार्ट हुई थी। अब व्हाट इज़ मैनिपुलेशन, इस चीज़ को आपने समझना है। मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझाऊँ, क्योंकि मेरा जो एक मकसद है ऑन दिस यूट्यूब चैनल, ये मेरा आप दोस्तों के लिए एज अ क्लासरूम है। तो कोई कोशिश किया करें जो चीज़ बताता हूँ उसको डीपली ना अपने पास लिखा भी करें किसी डायरी पे। आज मैं अवेलेबल हूँ, मैं चीज़ें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में इन्हीं चीज़ों को ख़ुद से सीख के आप मज़ीद आगे जो है एज सक्सेस हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इनको प्लीज़ पिक किया करें। तो आज के दिन अगर हम देखते हैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, तो वही हमारी प्रीवियस की ट्रेंड लाइन, मार्केट उस ट्रेंड लाइन से ऊपर, यानी DXY ने क्लोजिंग दी, बट लेवल भी था। दोनों चीज़ों को मान के चलेंगे तो जहाँ पे डबल लेवल और साथ में ट्रेंड लाइन हो, तो आप इस पूरे एरिए को अपने माइंडसेट में रखिएगा। ये हमारे पास एक गोल्डन एरिया होता है या गोल्डन जोन होता है। तो इस गोल्डन एरिया या गोल्डन जोन को कभी भी हम लाइट या हल्का नहीं लेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, हमने इसको कभी भी लाइटली या हल्का नहीं लेकर चलना। ये एक अच्छा खासा इम्पैक्ट और अफेक्ट करता है। सीधा चलते हैं अभी गोल्ड के ऊपर। तो आज का हमारा टोटल जो एक एनालिसिस था, अच्छा एक दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, वो अक्सर मैसेज करते हैं, सर मार्केट आप डंडे के ज़ोर पे चला रहे होते हैं, जिधर से बोलते हैं गिरे तो गिरती है, जिधर से बोलेंगे यहाँ से नीचे नहीं जाएगी तो नहीं जाती, व्हाट इज़ दिस। तो यार इसके पीछे प्रैक्टिस है। एक्चुअली आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट जो एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जो भी एक एनालिसिस किया जाता है। फंडामेंटल की एक बात याद रखिएगा, फंडामेंटल भी एक हद तक जो है वो अपना ज़ोर लगाएगा ऊपर या नीचे। तो उसके ऊपर ऑलरेडी मॉर्निंग के आपको जो लेवल दिए जाते हैं, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, देन सेंटर पॉइंट लाइक पॉवर्ट पॉइंट, तो उन चीज़ों को मान के चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज एक मैंने डंडा लगा ही दिया था जिसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मार्केट 1 घंटे प्रॉपर बुलिश मोमेंटम के साथ अगर ब्रेकडाउन करेगी, तो देन वी लुकिंग बुलिश अपसाइड द पॉवर्ट पॉइंट। ये जो एरो होगा, एरो हमेशा हमारा पॉवर्ट पॉइंट होता है। अगर मार्केट एरो से नीचे रहेगी तो हम इसको बेरिश मोमेंटम ही देखेंगे। ईच एंड एवरी टॉप लेवल पे हम सेल करेंगे, ईच एंड एवरी बॉटम लेवल जो भी हमने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर दी है उसी के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे टोटल सेटअप होता है और सेटअप की बेस के ऊपर मुकम्मल ट्रेड होती है। लेट कम टू द पॉइंट अगेन के व्हाट इज़ मैनिपुलेशन। असल मैनिपुलेशन होती क्या है, एक बात याद रखिएगा। बहुत सारे, क्योंकि देखें हम तो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, या हल्की फुल्की 5 से 10 डॉलर की अगर अच्छी मूव मिल जाती है, प्रॉफिट बुक किया निकल गए। बट यहाँ पर बहुत सारे जो कॉरपोरेट सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर, या आप इसको बिग वेल्स या बिग शॉर्ट्स कह लें, जो मार्केट को एक अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करना जानते हैं। और कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो लॉन्ग होल्डिंग के ऊपर बिलीव करते हैं। लाइक एक हमारे पास प्रीवियस लेवल था, आपको अगर याद हो ना हो, 19 का एक अच्छा लेवल था हमारे पास जो परफॉर्म कर रहा था। 4 घंटे के चार्ट पे चले जाते हैं, ये लेवल है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। लेवल लगाना भी कोई इतनी बड़ी फनकारी नहीं है, आपको मार्केट ख़ुद बताएगी कि ये लेवल क्यों लग रहा है। क्यों, यहाँ पे मार्केट की रिजेक्शन, देन फिर रिजेक्शन, जब ब्रेक हुआ देन उसके बाद सेलिंग मोमेंटम, अगेन जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ तो सेलिंग मोमेंटम, और जब ब्रेकआउट हुआ तो देन बाइंग मोमेंटम के ऊपर मार्केट चली जाती है। ईच एंड एवरी लेवल जो है वो हर लेवल अपने किसी न किसी कहानी के ऊपर, अगर आप प्रीवियस जाके देखते हैं तो वो उसके पीछे कोई ना कोई एक कहानी चल रही होती है। तो लेवल ऐसे ही नहीं लगते, लेवल के लगाने के पीछे प्रॉपरली एक ट्राइंग होती है और प्रॉपरली एक नॉलेज है। आप अपने नॉलेज की बेस के ऊपर अपने लेवल्स को ड्रॉ करते हैं।
मज़ीद आते हैं 19-19 वाले लेवल के ऊपर। तो 19-19 के लेवल पे बहुत सारे दोस्तों ने, जब मार्केट यहाँ से अपना एक बुलिश मोमेंटम लेके अपसाइड द मूव निकल गई, एक मैक्सिमम अपसाइड द मूव, तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों ने अगेन रिजेक्शन की एक्सपेक्टेशन की और अपनी सेल्स ली। तो जो लोग लॉन्ग ट्रेड के ऊपर बिलीव करते हैं और जो स्टॉप लॉस नहीं करते, लो लॉट साइज़ और लॉन्ग ट्रेडिंग लेकर चलते हैं, तो उनकी ट्रेडें चलती रहती हैं। अब मार्केट ने करना क्या है, मार्केट जाते 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 एक मैक्सिमम टॉप ऑफ द टॉप हिटिंग करेगी। ऑलरेडी हमारी एक मेन मेजर ट्रेंड लाइन चल रही है, तो मार्केट इस मेजर ट्रेंड लाइन तक अपना ज़रूर टॉप हिटिंग करेगी। एक बात याद रखिएगा कि मार्केट के पास भी पैसा होना चाहिए कि आप सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो मार्केट आपको पैसा दे सके। अभी इस टाइम राइट नाउ जो एक सिचुएशन बन चुकी है, इस सिचुएशन की अगर हम करंटली सिचुएशन की बात करते हैं तो तमाम दोस्त यहाँ पे बुलिश मोमेंटम पे हैं समेत मेरे। मगर क्या है कि हम थोड़ी बहुत अपनी स्कैल्पिंग करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम स्कैल्पिंग करके डेली बेसिस के ऊपर हम अपना मार्जिन प्रॉफिट बुक करते हैं। न्यूज़ के ऊपर अगर हम आते हैं तो आज के दिन 2 न्यूज़ थी, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और एक अच्छी न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन थी, बट मार्केट हिली ही नहीं। मार्केट ने हल्का सा मूव लिया, इट्स कॉल्ड मैनिपुलेशन। डाटा कितना था 221, एक्सपेक्ट किया जा रहा था 226, आया कितना 227, यानी डाटा की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही। बट जब हम इस डाटा को प्रीवियसली देखते हैं तो प्रीवियसली भी ये डाटा अराउंड इतना ही आ रहा है, इसके करीब तरीन। बट आज अगर डाटा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता और हैवी डाटा आ जाता तो मार्केट एक बैरिश मोमेंटम दे के जाता हमें, जिसमें जो हमारे पास टारगेट था, बाइंग टारगेट अराउंड 19-23 यहाँ से हम इजीली फील फ्री होकर अपना बाइंग करते और यहाँ पे स्पाइक होता, यहाँ पर एक कुत्ते की तरह स्पाइक लगता। अक्सर मैं मिसाल ये वाली इसलिए देता हूँ, कभी बाहर निकलिएगा, कुत्ते को एक पत्थर मारे, देखे किस तरह भागता है, तो सेम लाइक इसी तरह मार्केट स्पाइक बैक लेते हुए यहाँ से स्पीडी परफॉर्म करती, अपर द ट्रेंड लाइन क्लोजिंग लेती, देन बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाता। अगेन मैनिपुलेशन की सेकंड टिप अपने माइंडसेट में रखिएगा। मार्केट में मैनिपुलेशन कैसे होती है, जब मार्केट लेवल पे आएगी। ऑलरेडी मॉर्निंग में मैंने ग्रुप में और ब्रॉडकास्ट में आपको क्लियर कर दिया था कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। सुबह मॉर्निंग में अराउंड 3:09 के ऊपर AM, ये मैंने आपको मार्केट ओपनिंग के तकरीबन 5-10 मिनट बाद ही आपको क्लियर कर दिया था। इम्पोर्टेड जो हमारे पास एरिया है मार्केट का, वो ये ट्रेंड लाइन थी। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप जितना मार्केट को बाय कर सकते थे बाय करते। आउटस्टैंडिंग मोमेंटम था, आउटस्टैंडिंग। देन मार्केट का मैक्सिमम टॉप एरिया ये था, अगर मार्केट अपने टॉप एरिया पे भी आती है तो आप सेलिंग पे रहेंगे। अकॉर्डिंग दिस लेवल, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जब तक 194243 प्रॉपर ब्रेक नहीं करता एक बुलिश मोमेंटम के साथ, उस टाइम तक आपने बाय एक्सपेक्ट या बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करना। अगेन एक मज़ीद मैंने ये चैप्टर क्लियर किया था, इसको देखिएगा। ये एक चीज़ थी और ये 1935 का लेवल था कि अगर मार्केट 1935 के लेवल से बॉटम रहती है तो अगेन 30, 31, 32, 30, 31, 32 करेगी। देन उसके बाद मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम अगेन पकड़ जाएगी। इट्स कॉल्ड मैनिपुलेशन। ये प्रॉपरली मैनिपुलेशन है, ठीक है। ये एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, जो न्यू ट्रेडर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा कि साइकी कंट्रोल, मेंटालिटी कंट्रोल, मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली इस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अच्छा, जो इस चैनल पे न्यू है काइंडली वो कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि तमाम आने वाली नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो सकें। वंस अगेन सीधा चलते हैं दोबारा चैनल के ऊपर। तो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए मेरी एक वीडियो है, इफ़ यू यूजिंग एक्सनेस ब्रोकर देन फील फ्री होकर आप ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। अनदर ब्रोकर अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्राइटेरिया मेरी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, आप ब्रॉडकास्ट किस तरह ज्वाइन करेंगे। तो ब्रॉडकास्ट सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें या वही लोग, उन्हीं को वेलकम करूँगा जो सीखना चाहते हैं और सीखने की तलब रखते हैं। बाकी सिग्नल कब तक फॉलो करोगे यार, 1 हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, एंड ऑफ द एंड आपके अकाउंट की मौत हो जाएगी। जब सीखेंगे नहीं, अपने हाथ से नहीं करेंगे, अकाउंट मैनेज करवाएंगे ओनों से, आइडिया कुछ भी नहीं होगा आपको। जब अपने हाथ से नुकसान करेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। वंस अगेन दोबारा मैनिपुलेशन पे आते हैं। आज मैनिपुलेशन का चैप्टर मैं कहता हूँ फाड़ के ही रख देंगे। मार्केट क्यों इस लेवल से नीचे नहीं जा रही, रीज़न क्या है? एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ट्रेंड लाइन तो ट्रेंड लाइन होती है, मार्केट को तो चाहिए ट्रेंड लाइन ब्रेक करे। अगर तो गोल्ड मैक्सिमम लाइक डॉलर मैक्सिमम अगर यहाँ तक आ चुका था, यहाँ से ऊपर डॉलर क्यों नहीं गया? इकोनॉमिकली कंट्रोल जो है इस टाइम पे यूएस के अंदर इकोनॉमिकली कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, लाइक जो उनकी एक इन्फ्लेशन की रेशो इस टाइम पे बढ़ चुकी है यूएस के अंदर, अमेरिका में, क्योंकि हमारी जो ट्रेड होती है
वो US डॉलर वर्सेस अनदर पेयर लाइक गोल्ड है, यूरो है, कुछ भी है, उसके मतलब सेम अपोजिट चलती है। बट सम टाइम मार्केट अगर पैरेलल परफॉर्म करे, DXY भी गिर रहा है, साथ में गोल्ड भी गिर रहा है, वाई, क्या है ये? इट्स कॉल्ड प्योर मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर जिन दोस्तों ने 1935 को लेवल मानते हुए अपना स्टॉप लॉस कुछ एरिए पे रखा, तो मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हंट कर रही है। अब बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जिन्होंने इस एरिया के ऊपर अपनी बाइंग रखते हुए स्टॉप लॉस अगर वो रखेंगे 1914 या 1915 के इन बिटवीन यहाँ पे, तो मार्केट तो इतना रिवर्सल बैक, मार्केट में सांस ही नहीं है कि इतना रिवर्सल बैक जाके आपके स्टॉप लॉस को हंट करे। टिप ऑफ द डे, $1 मिलियन की टिप है ये। अब बात यह है कि मार्केट अगर बॉटम आती है तो यहाँ पर ऑलरेडी सेलर बैठा हुआ है, सेलर यहाँ पे ज़्यादा हो चुके हैं कि भाई मार्केट गिरे। अब स्टॉप लॉस उन्होंने कहाँ पे किया, अराउंड 1942 से ऊपर जो है वो अपना स्टॉप लॉस करके बैठेंगे। और जो बिग इन्वेस्टर है और बिग ट्रेडर है वो हमेशा एक टॉप ऑफ द टॉप जो लेवल होगा 195354, इसी तरह जो 60 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल, इससे ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के रखेंगे। तो अब मार्केट कंफ्यूज है कि यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस खा के वो आपको प्रॉफिट देगी या बायर्स का स्टॉप लॉस खा के आपको सेल के अंदर प्रॉफिट देगी। तो जितना मर्जी DXY यहाँ पे परफॉर्म कर ले, मार्केट आपको सिर्फ इस एक अराउंड बॉक्स के अंदर ही परफॉर्म करती नज़र आएगी। दैट्स कॉल्ड मैनिपुलेशन। तो जब भी मैनिपुलेशन का कोई भी एक फैक्टर या सेक्टर मार्केट में अप्लाई होता है तो कोशिश उसमें आपने यही करनी है, ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर आप लुकिंग फॉर बुलिश, आपने सिर्फ और सिर्फ बाइंग देखनी है। क्यों? रीज़न ये है कि DXY नीचे गिर रहे हैं। तो DXY जब तक अपने इस लेवल को प्रॉपरली मोमेंटम के साथ ब्रेक नहीं करेगा तो हम उस टाइम तक बुलिश मोमेंटम को कंफर्म टू, एक होता है ना कि बुलिश मोमेंटम होगा या नहीं होगा, कंफर्म टू हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। वंस अगेन H4 पे अगर देखते हैं तो मार्केट यहाँ से अगर इतना बैरिश यानी DXY इतना बैरिश कर चुका है और अंडर दिस ट्रेंड लाइन है, तो गोल्ड स्टिल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। इस टाइम पे कम से कम, ज़्यादा नहीं तो गोल्ड को अपना 40 या 42 तो करना चाहिए। तो 40-42 करने के लिए जब यहाँ पे सेलर बैठ चुका है और यहीं पे बायर बैठ चुका है, दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट हो चुके हैं, तो जब तक यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर एंट्री नहीं लेगा मैनिपुलेट करने के लिए मार्केट को, उस टाइम तक मार्केट किसी एक डायरेक्शन के ऊपर नहीं जाएगी। तो ये वो एक बड़ा प्यारा सा बेहतरीन सा हमारे पास एक एरिया रहता है जहाँ पर आप इजीली मतलब लाइक जिस तरह ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट ट्रेंड लाइन तक आएगी, मैक्सिमम ऊपर की एक जो मैंने लेवल लगाया वहाँ पे आएगी, फिर दोबारा यहाँ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। ठीक है, एक लेवल एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन पे टूट जाएगी या बॉटम से एकदम टॉप ऑफ द टॉप अगेन ट्रेंड लाइन को हाथ लगाकर अगर ब्रेक करती है 1945 को, देन इट्स कॉल्ड बुलिश मोमेंटम। ये टोटल एक बुलिश मोमेंटम पे मार्केट चलेगी। बट इसी का अपोजिट अगर हम देखते हैं, अगेन मार्केट यहाँ से अगर रिवर्सल पाथ अपना बनाती है इस तरह से करके, इस तरह से करके रिवर्सल पाथ ऑन नियर अबाउट आज के पॉवर्ट पॉइंट, क्योंकि डेली के पॉइंट जो है डिफरेंट होते हैं, अगेन इस लेवल की रिस्पेक्ट करेगी दोबारा से। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रेंड लाइन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता लेफ़्ट साइड टू राइट साइड अप साइड मूव कर रही है। ये अपने दिमाग में घुसा लें ये चीज़ें। यहाँ पर था तो हमारे पास बाइंग एरिया कितना था, अराउंड 1929 का। मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई 1929.5, मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, यहाँ तक आएगी 1931 का लेवल हमारे पास हो जाएगा। यानी टाइमली लेवल हमारे पास क्लोज हो रहे हैं। ये अब मार्केट को चांस मिल रहा है कि मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते 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 यहाँ तक ऑन दिस लेवल, या तो मार्केट यहाँ से फटेगी एकदम ऊपर की तरफ, अगेन ट्रेंड लाइन, और फिर यहाँ पे करें। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आता है मार्केट का कि मार्केट अपनी अपर एंड लोअर ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नियरेस्ट आ जाती है। अब ऊपर भी लेवल है, नीचे भी लेवल है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहाँ पे मार्केट डिसीजन करेगी व्हाट टू डू। यानी 1940 के पॉइंट के ऊपर 1939 के पॉइंट पे मार्केट ने डिसीजन करना है कि अब यहाँ से फट के नीचे गिरे या यहाँ से ऊपर जाए। तो दोनों चीज़ें जो है वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग एनालिसिस और लुकिंग फॉर DXY बिहेवियर। इन सब चीज़ों को देख के हमने चलना है। दोबारा आते हैं जी अपने मुद्दे के ऊपर, मेन मुद्दे पे। मार्केट ने अब यहाँ पे सेलर को प्रॉफिट देना है या बायर को प्रॉफिट देना है, क्योंकि ये एक सेंटर पॉइंट, पूरी मार्केट का ये एक सेंटर पॉइंट बन चुका है, जिसको अगर हम जाके एक दिन में चेक करते हैं
तो ऑलरेडी दो हमारी स्ट्रॉन्ग इस साइड पे, इस पूरे सिनेरियो के ऊपर दो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइंस और विद लेवल्स चल रही हैं। यानी मैक्सिमम टॉप का हमारे पास जो एक लेवल था प्रीवियस, अगर आपने मेरी वीकली एनालिसिस की वीडियो देखी है तो 1955 मैंने आपको क्लियर बोला था कि 1955 के ऊपर आपने यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर दिया। मैक्सिमम अप टू यू जितना मर्जी सेल जाए, ये हमारे पास एक फाइनल लेवल था लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट प्रॉपरली ब्रेक करती है 1H के अंदर या 4H के अंदर, देन वी लुकिंग स्टिल बेरिश, मार्केट स्टिल बेरिश रहेगी। और कम से कम 1912 से लेकर लोअर टॉप अगर हम देखते हैं, यानी बिल्कुल बॉटम देखते हैं, तो बॉटम के ऊपर मार्केट हमें 1993, 94, 952 मैक्सिमम अराउंड जो है वो 90 नज़र आ रही है अगर ये बेरिश मोमेंटम पे लेकर चलते हैं। बट अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो हमारे पास इस टाइम पे रिवर्सल पैटर्न पे अगर हम जाते हैं तो एक टूल आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे हेड एंड शोल्डर के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक टूल सेलेक्ट करेंगे जिसमें हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर मार्केट में किस तरह परफॉर्म करता है, लाइक हमने सबसे पहले अपना लेफ़्ट इसका शोल्डर बनाया, ठीक है, और मज़ीद मोमेंटम, यार क्या कर रहे हैं, मुझे ही बुला देते हैं, रिवर्सल बना रहे हैं हम, ठीक है, रिवर्सल के ऊपर फोकस करना है। रिवर्सल में एक चीज़, यानी हमारे पास लेफ़्ट शोल्डर बना, हेड बना, हेड मुकम्मल हुआ यहाँ पे, हेड मुकम्मल होने के बाद राइट शोल्डर परफॉर्म कर रहा है। राइट शोल्डर हमारा मुकम्मल होगा अराउंड यहाँ तक जाके, ठीक है, ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसको थोड़ा सा लेवल करेंगे तो ये क्लियरली हेड एंड शोल्डर यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। अब यही जो हेड एंड शोल्डर है, ऑलरेडी मैं अपनी पिछली जो मेरी वीकली एनालिसिस की वीडियो थी उसमें भी यही मैं पैटर्न आपको ड्रॉ करके दे चुका था। ये लॉन्ग टर्म है, ये वीकली है और लॉन्ग टर्म है। इसके ऊपर अभी जो एक मोमेंटम बनेगा, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो देन मार्केट अपने दोबारा 1945 को हिट, अगेन इस ट्रेंड लाइन पे हिट, और ये एक लेवल है 1960, 1963, 62, 60, इसको मार्केट ब्रेक करेगी। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी देन दोबारा आप मार्केट को देखेंगे कि मार्केट 1980 के ऊपर अपना परफॉर्म करेगी। बट मार्केट अगर यहाँ से भी सस्टेनिंग नहीं करती, अपसाइड द मूव करती है, तो अगले आने वाला जो भी एक वीक रहेगा मार्केट को हम मैक्सिमम एक टॉप ऑफ द टॉप जिसमें 20 का एक लेवल देख रहे हैं, और मैक्सिमम टॉप ऑफ द टॉप अकॉर्डिंग हेड एंड शोल्डर 2050 तक आप मार्केट को ईजिली यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनिपुलेशन के अंदर दोबारा आपको दो चीज़ें क्लैरिफाई कर दे। अब मार्केट क्या करती है, हमारा तोता काटती है यहाँ पे। अब जो तो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको नहीं पता चलता कि मार्केट क्या कर रही है, वो सेल देखते हैं, कहते हैं यार सेल जाएगी सेल, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे फोकस करें यार, 1980 से मार्केट तबाह हो चुकी है, गिर चुकी है, ऑन ट्रेंड लाइन जो एक डेली की ट्रेंड लाइन है विद हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर परफॉर्म कर रही है। अब भी अगर यहाँ पे जाके कोई लुकिंग फॉर सेल अगेन एंड अगेन और सेल मेंटेलिटी पे बैठा हुआ है, तो दैट्स कॉल्ड, मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर सेलर ज़्यादा हो चुके हैं। बायर्स तो हैं ही हैं, बायर्स तो अवेलेबल हैं यहाँ पर, मगर यहाँ पर सेलर भी है। सेलर ये चाहता है कि मार्केट थोड़ा सा स्पाइक ले। जब सेलर स्पाइक लेगा तो स्पाइक के ऊपर सेलर अपना प्रॉफिट मोमेंटम के साथ बुक करेगा, और जो बायर्स है, बायर्स हमेशा लोअर द ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेगा। जब बायर का एसएल हिट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो सेलर है, सेलर एग्जिट कर जाएगा। जब सेलर एग्जिट करेगा तो सेलर जहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट रखता है, सेलर का वहीं पे उसी लेवल के ऊपर बाय लिमिट्स भी अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ से बायर्स अपनी बाय करेंगे विद स्पाइक के साथ, और देन मार्केट इसी मोमेंटम के साथ रिवर्सल बैक करते हुए अपसाइड द मूव कर जाएगी। इसकी टांग क्यों टूटी हुई है? अच्छा, ये हमारे पास एक लेवल है 1980 का। वंस अगेन 1980 के लेवल से अगर इसको हम डिफाइन करते हैं 4 घंटे के अंदर, तो अभी जाके आपको मोमेंटम क्लियर होगा। लेवल जितने भी हैं, मेरे तमाम लेवल्स के अंदर स्कैल्पिंग लेवल भी अवेलेबल होते हैं। लाइक स्कैल्पिंग लेवल जो हैं, थोड़े थोड़े मूव के ऊपर थोड़ा बहुत अपना डेली बेस के ऊपर एक मोमेंटम बनाया, उसको बुकेट किया, तो सेम लाइक हमारा जो एक एनालिसिस है वो इसी तरह से परफॉर्म करेगा। दोबारा आ जाते हैं जी ऑन DXY का ये लेवल मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी, मैक्सिमम अराउंड 102.78, ये मैंने एक लेवल आपको बताया हुआ था। 102.843 प्रीवियस कोई भी जाके मेरा वीकली एनालिसिस उठा के देख लें, मेरा ये मैक्सिमम एक टॉप था जिस पे हम इस पूरा हफ्ता गोल्ड के ऊपर एज अ सेलिंग बेरिश पोजीशन के ऊपर चल रहे थे। अभी नेक्स्ट फर्दर जो एक आइडिया है मेरा मार्केट के हवाले से कि डेफिनेटली इसने बॉटम लेना है,
तो अब जो इसका बॉटम होगा, अब इसका बॉटम ऑन दिस ट्रेंड लाइन रहेगा, इस ट्रेंड लाइन तक इसने अपना बॉटम ज़रूर लेना है। फिर उसके बाद दोबारा से ये अगेन अगर तो इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वंस अगेन ये एक दफ़ा फिर दोबारा इसी ट्रेंड लाइन को दोबारा से हिट ऑफ टॉप करेगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करती तो गोल्ड उस तरीके से डॉलर उस तरीके से बॉटम नहीं करेगा। बट जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी फिर उसके बाद गोल्ड टॉप ऑफ द टॉप है और डॉलर की एक तबाही आप देखेंगे। सिर्फ इंतज़ार यह है कि मार्केट एक दफ़ा रिवर्सल बैक करे और रिवर्सल बैक करके इस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन से रिटेस्ट करने के बाद दोबारा से अगेन फॉल बैक करे, क्योंकि ये एक दिन का चार्ट है। और नेक्स्ट आने वाला जो अपकमिंग वीक है उसमें हम देखेंगे कि जो मेरा एक फ्रेशली एनालिसिस होगा उसमें मैं क्लियरफाई कर दूंगा। फिर दोबारा आ जाते हैं जी गोल्ड के चार्ट के ऊपर। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपको मैनिपुलेशन क्लियर हो चुकी होगी। अब है क्या कि यहाँ पर दो यूज़र्स के दरमियान, जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं, उनके दरमियान एक टफ़ कंपटीशन और टफ़ फाइट है। कौन जीतेगा? वंस अगेन आप चले जाएं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फॉरेक्स फैक्ट्री पे कल के दिन अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो एवरेज हावरली अर्निंग के हवाले से, नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हवाले से न्यूज़ हैं। मार्केट में एक तबाही होगी और एक ज़बरदस्त जो है ना हलचल होगा मार्केट के अंदर। अब आपका सवाल ये है कि क्या यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी? नहीं, मेरे ओपिनियन के मुताबिक स्पाइक बैक लग सकता है, बट ये फाइनल है, ये फुल एंड फाइनल है यहाँ पे। तो जो भी सेलर यहाँ पे अभी इस टाइम पे बैठेगा या स्टक होगा और एक्सपेक्टेशन विद स्पाइक प्रॉफिट की कर रहा है तो या तो हो जाएगा, अगर नहीं होता तो ये एक फ़ाइनल मोमेंटम है, यहीं से मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम स्टार्ट कर देगी। वंस अगेन आपको ब्रॉडकास्ट दिखाता हूँ। तो ब्रॉडकास्ट के ऊपर आज मैंने बड़ा क्लियरली एक पॉइंट दिया था कि मार्केट में हमारी सेकंड जो एक अच्छी सपोर्ट है वो 1931 है। 1931 से आप 40 तक, 38 तक, 39 तक इजीली आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर मेरी टोटल लर्निंग होती है बिहाइंड एवरीथिंग, जो भी एक चीज़ चलती है, नॉलेज कह लें या जो एक आइडिया या जो एक एक्सपीरियंस, आई एम नथिंग, मैं अगेन एंड अगेन बताता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ फॉरेक्स पे, बट जो सीखा हुआ है यकीन माने डंडे के ज़ोर के ऊपर मार्केट चला रहे हैं। तो कोशिश करें, इफ़ यू रियली वांट टू लर्निंग तो ब्रॉडकास्ट भी ज्वाइन करें, ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा। तो मॉर्निंग का फुली जो आज हमारा एक सेटअप था, इस सेटअप की बेस के ऊपर एक अच्छे मोमेंटम के साथ प्रॉफिट गेन किया। तो ये हमारे पास एक आइडिया था कि बॉटम नहीं जाएगा, ऊपर की एक्सपेक्टेशन करें, मार्केट ऊपर जाएगी। बाकी होपफुली कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि व्हाट इज़ मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में हम क्यों स्टक होते हैं। यही लेवल था, इस लेवल से ऊपर भी नहीं जाएगा, DXY का लेवल था, यहाँ से नीचे एक्सपेक्ट करें। ये लाइन नज़र आ रही है, क्लियर शॉट नज़र आ रही होगी आपको। कहाँ गया? वंस अगेन 1 घंटे के चार्ट में है, उसी तरह परफॉर्म हुआ। वाई, इसको कहते हैं कि पिछले गुज़िश्ता 7 साल की ख़वारी। ओके हो गया। तो ये हमारे पास एक लेवल था कि मार्केट इतना रिवर्सल करेगी, बट अगर गोल्ड ने अपसाइड मूव नहीं किया तो इट्स कॉल्ड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन से बचना है, सेल पे नहीं बैठना, लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ हमने चलना है। उम्मीद करता हूँ कि आज के चैप्टर के अंदर बहुत कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। मज़ीद फॉर अपडेट ऑलरेडी ग्रुप लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करें। जो इस चैनल पे न्यू है ऑलरेडी बता चुका हूँ, टॉप पे आई बटन है, बेसिक लर्निंग जितनी भी आपको ऊपर मिल जाएंगी। और इसके साथ में चलें, जो रह गया वो आप मुझे व्हाट्सएप करें, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक अपकमिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।